ज्यादा देर इमरान खान को अब अंदर रख नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं इकोनॉमी में, दीगर चीजों में। आप सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर नहीं डाल सकते। मैं आऊंगा मेरे ख्याल में शायद इस अदालत में दोबारा। अब सिस्टम भी थक गया है ऐसे पोसीदा केसेस को ट्रैक कर करके। टुगेदर वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम इख्तलाफ को अब रिस्पेक्ट देंगे। हमने ये सीख लिया है कि मैं 4 महीने में, 5 महीने में, 6 माह में, वो बताते हैं लोगों को बाहर आ जाऊंगा, तो अक्टूबर के आसपास का लोग कहते हैं वैसे, और सिचुएशन भी ऐसी लगती है। लेकिन ज्यादा देर इमरान खान को अब अंदर रख नहीं सकते। आपके ख्याल में अक्टूबर के आसपास कौन सी ऐसी खास बात है या क्या होगा जिसपे वो बाहर आएंगे अक्टूबर में स्पेशली? देखें, रीजन क्या अब अंदर रखने का? केस तो कोई है नहीं जिसके अंदर जान हो। केस मेरे एनालिसिस में तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो टिक पाए। यानी आप इद्दत वाला केस देख लें, तोशाखाना वाला देख लें, साइफर वाला देख लें, वो एक और वो अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला देख लें। अगर इन केसेस पे इमरान खान को अंदर रखना है तो वो ये निज़ाम नहीं रख पाएगा। कुछ इससे बेहतर करना पड़ेगा, और अगर इससे बेहतर भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर तक रख पाएगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसको इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं इकोनॉमी में, दीगर चीज़ों में। वो इस तरह की एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के साथ नहीं चल सकता। आप सबसे पॉपुलर आदमी को अंदर नहीं डाल सकते। अगर आप धांधली वाले नताइज को भी मान लें तो तब भी उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, उसको भी मान लें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए हैं? तो ऐसे आदमी को अंदर रख के आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। इमरान राज भाई, ये बता दें कि सहाफियों का जो नाम है वो ECL में क्यों डाला जाता है? मेरा भी है, मेरा भी नाम है ECL में। इसी वाले से पूछ रहे, वजह क्या है? गवर्नमेंट को क्या खतरा मैं है? आऊंगा मेरे ख्याल में शायद इस अदालत में दोबारा। वो हज करने के लिए मैंने जाना है, पिछले साल जाना था, तो मैं दोबारा आके यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि हज कर दूँ, और हो सकता है कि उसके लिए नाम निकल जाए मेरा। निकला तो हज कर देंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, ये मैं मौलाना फजलुर रहमान की कल आपने स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ना, मैं एक बहुत बड़ा समंदर लेके आ रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा वो खुद मुसीबत में पड़ेगा। इस जो मौलाना साहब का ये बयान है, क्या वाकई हुकूमत गिरने जा रही है? मौलाना साहब कुछ कर पाए? मैं मौलाना साहब का जो स्टेटमेंट है ना, मैंने उसको सुना रात को डिटेल में निकाल के। उनकी तकरीर बहुत अच्छी है मौलाना साहब की, लेकिन उनकी तकरीर अगर मगर के साथ है। अगर आप गौर से सुने तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी भी एक रूम रखा हुआ है। वो कभी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस तरह की सियासत नहीं करते कि वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चले जाएं। वो ग्रे एरियाज के अंदर रहते हैं, और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो एक गुंजाइश हमेशा रखेंगे। उनका जो नेचुरल अलायंस बनता है ना मौलाना साहब का, नेचुरली जहाँ जाके वो फिट इन हो सकते हैं, वो PTI नहीं है, वो बाकी जमातों के साथ ईजिली हो सकते हैं। तो देखें अब वो स्ट्रेटजी बनाते क्या हैं, इसमें वो क्या गेन कर पाते हैं। बहरहाल हमेशा मौलाना फजलुर रहमान ने जब भी कोई मूव की है तो उन्होंने अपने लिए कुछ पॉलिटिकल अच्छा गेन किया अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने लिए गेन करते हैं या अपने मुल्क के लिए करते हैं। अच्छा, इमरान राज साहब, केसेस तो बहुत वीक है, आपने भी कहा और सभी कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज सलमान सफदर साहब ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है खान साहब के साथ। तो अगर केसेस इतने वीक हैं उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे खत्म होगी अगर खान साहब डटे रहेंगे? नहीं, वो देखें ऐसे ही खत्म होगी ना। कोर्ट के अंदर आएंगे, एक एक करके केसेस खत्म हो रहे हैं ना, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। उसको मेरी सलमान सफदर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप ये किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब सिस्टम भी थक गया है ऐसे पोसीदा केसेस को ट्रैक कर करके। तो इमरान साहब ये इसको एक हद तक खींच सकते हैं। एक हद के बाद इसके अंदर जो लचक है वो खत्म हो जाएगी, और ये फिर केसेस खत्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त सूरत है। सियासतदान भी बात कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं। आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं, सहाफी हजरात भी। कितना इंपॉर्टेंट है आप सबका इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे चलना? मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में। वो मैंने तब कहा था कि ये सबके घर पे आएगी ये मुसीबत, तो आप इकट्ठे हो जाएं। और पूरे पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को नहीं। देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि सहाफ़ी अलग इकट्ठे हो जाएं, वकील अलग इकट्ठे हो जाएं, जज अलग इकट्ठे हो जाएं। पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा हो जाए भाई, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को मसाइल बेशुमार हो गए और इकट्ठे होकर उसमें से हम निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस एक चीज़ पे था। हामिद मीर साहब ने एक चीज़ को इनिशिएट किया और उन्होंने सबको दावत दी। हम लोग तो काफ़ी मायूस थे जिस तरह अदलिया के अंदर इस केस को देखा गया, लेकिन उन्होंने मीर साहब ने कहा जी कि पीछा नहीं छोड़ना चाहिए,
मैं एक पिटिशन डाल रहा हूँ, आप सब आएँ और इसका हिस्सा बने। बाकी जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने भी मशवरा किया। मैं फिर कल स्पेशली मैं आया यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने इनसे मुलाकात की और हमें हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। दरवाज़ा खटखटाया, आज तो जवाब अच्छा आया, देखते हैं आगे क्या चलता है। अच्छा, इमरान रियाज साहब, माजी में भी ऐसे केसेस हमने अदालतों में देखे हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। अब की बार आपको कितने पुरुमीद है कि अब की बार ये मामला अदालत में मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखें, अरशद शरीफ शहीद है, ये तो आप सब मानते हैं, तो इंसाफ ज़रूर होगा इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा। अभी नेक्स्ट लाएमल आप लोगों को क्या है? क्योंकि एक्शन फोरम भी बना रहे हैं, सुनने में आ रहा है, अमित बीर साहब ने कहा है। वो कुछ ऐसी इतलात है सहाफ़ियों के पास इस्लामाबाद में और कुछ मेरे पास भी हैं। एक लिस्ट भी गर्दिश कर रही है मुबैना तौर पे, कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्होंने उसको देखा भी है। तो सहाफ़ियों को इस वक्त अपनी सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, और वो ये सोचते हैं कि वो इकट्ठे होकर इसको हल कर सकते हैं या किसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस्लामाबाद से, बाकी शहरों में भी सहाफ़ियों से रब्ता किया। कल मैं जब बीर साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि वो कहाँ तक रब्ते कर चुके हैं, और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी बताया कि कितने लोग ऑन बोर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अच्छी बात ये है कि किसी अच्छे कॉज के लिए और किसी को कोई मुसीबत पड़े या किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बाकी लोग उसके साथ खड़े हों, और इत्तेफाक है या इख्तलाफ है उसके बावजूद। थैंक यू। आखिर में सर ये बता दें कि इस इकट्ठे होने का आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा, और अरशद साहब के बाद अब ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बता दें। देखें, वो इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है अरशद भाई का कि वो तो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आखिरी दफ़ा जब अदालत में आया था उनके साथ आया था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने नाश्ता भी करवाया था। तो उसके बाद मैं आज आया हूँ तो ये अदालत भी बदल गई है, एक नई जगह पे है, पहले मैं वहाँ दूसरी जगह पे आया था। इकट्ठे होने का तो हमेशा फ़ायदा होता है, और हमेशा से हम यही सुनते आ रहे हैं कि टुगेदर वी राइज एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो गिरते जाएंगे। इख्तलाफ होना चाहिए। आज जो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, इन सबका आपस में इख्तलाफ है, बहुत सारे इश्यूज़ पे इख्तलाफ है, नज़रियात पे इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ आइंदा भी रहेगा। लेकिन हम इख्तलाफ को अब रिस्पेक्ट देंगे। हमने ये सीख लिया है कि अपने इख्तलाफ को अपनी कमज़ोरी की वजह नहीं बनाना, ये बात हमने कम से कम सीखी है।